जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, जनाब फैसल ख़ान सूरी साहिब, उनको दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब फैसल ख़ान सूरी साहिब, उनके लिए क्लैपिंग हो जानी चाहिए, मेरे लेजेंड है। मैं फिर याद दिला दूं कि मीडिया ग्रुप के हवाले से हमारे मेहमानों को नहीं देखना, ये सब शासक के सितारे हैं। क्लैपिंग। सर बहुत शुक्रिया आपका, मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस इवेंट में। शाह जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, शहजाद रोशन गिलानी। शाह जी मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, मैं एक नाकाम तरीन इंसान हूँ। वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को अभी तक फ़ायदा नहीं पहुँचाया। ये प्रोफेसर शिजा वो खतून है जो एक कामयाब तरीन खतून है पाकिस्तान की, कि ये हमारी कौम के बच्चों को तालीम दे रही हैं। हमारी कौम में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो तालीम की कमी है। हम पीछे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास तालीम नहीं है। इनको अगर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, प्रोफेसर शिजा को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे मुल्क में आज तक उस खतून को हकूक नहीं मिले जो इज्जत के साथ काम करती है। उस खतून को हकूक मिल चुके हैं जो औरत मार्च में बाहर निकलती है और नाजेबा पोस्टर उठाती है। हम उसी को प्रमोट करते हैं, उसी को कहते हैं कि ये बल्ले बल्ले करवा देगी, हमारे चैनल्स की रेटिंग बढ़ा देगी। लेकिन इस खतून का ना हम इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा अदारा भी उसमें शामिल है, यहाँ पे जितने एंकर बैठे हुए हैं वो सब उसमें शामिल हैं कि हम इनको प्रमोट नहीं करेंगे। वजह ये है, ये हमारे कौम के बच्चों को तालीम दे रही है, आम सा काम है। प्रोफेसर शिजा, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप हमारी कौम का फख्र हैं। मेरे सामने सीनियर एंकर पर्सन मिस एनी मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो मैं बोलूँगा उसकी मैं माफ़ी भी चाहूँगा। बिल्कुल मैं दावत दूंगा उनको। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे बढ़ाते हैं। उनको इतनी छूट नहीं देते कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फील्ड ज्वाइन कर सकें। यहाँ पे बहुत सी माएँ बैठी हुई हैं। इन माओं का सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि हमारी कौम को अगर तरक्की दिलवाना चाहती हैं इन बच्चों से, तो प्लीज़ उनकी तरबियत बेहतर करें। उनको इतना सिखा दें कि आपके घर में जो बहन बेटी मौजूद है वही बाहर भी है, उसकी भी इज़्ज़त करनी है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, उसके आगे भी आंखें झुकानी है। प्लीज़ अगर आप अपनी माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करते तो यकीन करें आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। मेरी बहनों बेटियों को जितना इस मुआशरे ने जलील कर दिया है, शायद ही किसी और मुआशरे में इतना किया हो। हम मुसलमान भी हैं और फिर हम अपनी बहन बेटी के हकूक़ खाते हैं, तो इसका मतलब आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। ये शख्स कासिम अली शाह, इनके तस्वीर के ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं, मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद। हमने इस जैसे शख्स को जलील करने की कोशिश की जिसने कई नस्लें संवार दी हैं, जिसने इस मुआशरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस अहम असासे को हमने जलील करने की कोशिश की। ये वो शख्स है कि जो सदियों बाद आता है,
हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुआशरे को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को कासिम अली शाह जैसे शख्स से नवाजा गया है। एक और अहम बात करूंगा, अपने सीनियर्स की, अपने जूनियर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें। बच्चों को ये सिखाएं कि आपने अपने उस्ताद के साथ कैसे पेश आना है। बच्चों को ये बताएं कि अगर एक 10th क्लास का लड़का या बच्चा आपसे मिलता है तो उसका किस तरह से एहतराम करना है। वो बड़ा है, बड़े की इज्जत करना सिखाएं। ये माँ का फ़र्ज़ बनता है। और जो टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार ना किया करें। बच्चों को ये ना कहा करें कि मैं आपके बाप को शिकायत लगाऊंगी और आपका बाप आपको पिटेगा, मारेगा तो आप सुधरोगे। नहीं, आधे से ज़्यादा टाइम एक दिन में बच्चा आपके पास गुजार रहा होता है। आपने उसको सिखाना है। अगर बच्चा बाप से डर गया और सहमा बैठा रहा तो वो बाप से कोई बात शेयर नहीं करेगा। वो अपने बाप को कोई बात नहीं बताया करेगा। वो बाप को अपने जहन में नफरत की नज़र से देखा करेगा। वो बाप को शायद झुक के सलाम करता हो, लेकिन वो बाप की इज्जत नहीं रहेगी। ये टीचर्स पे फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। ये हमारा फ्यूचर होते हैं, जिनको हम बहुत मजाक समझ लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। टीचर्स मोबाइल्स में लगे होते हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे की शिकायत लगा रहे होते हैं। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत लगा रहा है तो उसमें भी टीचर की नाअहली है कि वो बच्चा एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहा। बच्चा बचपन से ही इज्जत करना नहीं सीखेगा तो वो बड़े होके भी ऐसा ही सलूक करेगा। जितनी जाहलियत इस मुआशरे में आती जा रही है उतना ही तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। हमने खुद पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। हम नहीं बनाएंगे पाकिस्तान को बेहतर तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा। यहाँ पे हैवान पैदा होंगे, अच्छे इंसान पैदा नहीं होंगे। तो प्लीज़ इस मुल्क की इज़्ज़त कीजिए। ये मुल्क आपका है। अगर आपको मुल्क आराम से मिल गया है, आप आज़ाद हैं, तो प्लीज़ इस पर रहम कीजिए। ये मुल्क बहुत प्यारा है, इसको आपने प्यारा बना के रखना है। आज कश्मीरियों का हाल देख लीजिए, उनसे पूछिए कि आज़ादी होती क्या है। इस मुल्क का ख्याल कीजिए। और मैं एक बार फिर प्रोफेसर शिजा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे मुल्क की खिदमत कर रही हैं। कोई तनकीद करे मैम, आप पे कुछ भी कहे, आपने फैसल खान सूरी को एक कॉल करनी है। इंशाअल्लाह मैं जितनी खिदमत कर सका मैं आपकी ज़रूर करूँगा और आपका इस सिलसिले में हाथ बढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट ठहरे, आपने जाना नहीं। ये तनकीद नहीं करते, ये दरवाजे पे आके जो करना है वो करते हैं और ये मोहलत ही नहीं देते कि बंदा किसी को कुछ शेयर कर सके। अल्लाह करे कि इनके दिमागों से जो है ये फतूर ख़त्म हो जाए वापडा टाउन में, स्पेशली तमाम मेल हजरात के दिनों से। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो ये थे जनाब फैसल ख़ान सूरी साहिब, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।